बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 20, द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से कन्वर्सेट करना, एक दूसरे से बात करना, दिस इज द कम्युनिकेशन। जब आपने अपनी बात या अपना मुद्दा या अपना कोई पॉइंट दूसरे को पहुंचाना हो, दूसरे को बताना हो, दिस इज द कम्युनिकेशन। यू यूज द कम्युनिकेशन टू कन्वे योर मैसेज। Communication is one of the most important process that takes place in organization. Effective communication क्या है? कम्युनिकेशन क्या है कि आपने मैसेज कन्वे कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगी कि आपने मैसेज कन्वे किया और वो दूसरे को अंडरस्टैंड भी हुआ। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Effective communication allows individuals, groups, and organizations to achieve their goals and perform at a high level, and it affects virtually every aspect of organizational behavior. कि और जब आपने दूसरे को ना अंडरस्टैंड कर लिया, इट मीन्स आपका गोल अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे ने अंडरस्टैंड करके उस पर एक्ट किया अगर, तो ऑब्वियसली जो आपका मुद्दा है वो कंप्लीट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, और वो परफॉर्म, अगर वो हाई लेवल परफॉर्मेंस शो करता है, दिस इज अनदर अचीवमेंट। तो दिस बेसिकली अफेक्ट्स विजुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को, हर पॉइंट को अफेक्ट कर रहा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर ऐड है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन सर्व फोर मेजर फंक्शन। कम्युनिकेशन के फोर मेजर फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर वन, नॉलेज प्रोवाइड करना, नॉलेज मुहैया करना। नंबर टू, मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, मेंबर्स को मोटिवेट करना। व्हाई मोटिवेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर? एक्चुअली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थर्ड वन, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंट्रोल करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना कि वो बाहमी ताउन, मिलजुल कर, यूनिटी के साथ एफर्ट्स करें। एंड देन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना इज आल्सो द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर द फोर मेजर फंक्शंस। Communication process entails a number of steps including, अब communication process में number of steps involved हैं। इसमें कौन कौन से हैं? The number one, senders encoding, कि जिसने मैसेज आगे कन्वे करना है वो फर्स्ट कोड करेगा, मींस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे उसके पास, encoding ऑफ मैसेज। देन सिलेक्शन ऑफ मीडियम, फिर वो मीडियम सेलेक्ट करेगा कि किस मीडियम के थ्रू उसने मैसेज कन्वे करना है, आइदर ऑनलाइन, ईमेल, फैक्स, फोन कॉल, या डायरेक्ट फेस टू फेस, वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर जब वो मैसेज कन्वे कर देगा तो फिर मैसेज उसको डिकोड करेगा, द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। मैसेज अब उसको डिकोड कर रहा है टू गेट अंडरस्टैंडिंग। एंड फाइनली कंप्लीटिंग द फीडबैक लूप, और अगर उसका रिस्पॉन्स भी बनता है तो रिसीवर उसका फीडबैक भी देगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें जार्गन वर्ड्स का यूज कम से कम किया जाता है। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। स्पेशलाइज जिस तरह वो नहीं होती, शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है, उसमें शॉर्ट वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो दिस इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज विच द ग्रुप मेंबर्स कैन यूज और ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कैन यूज। तो जार्गन फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप एंड हिंडर्स कम्युनिकेशन आउटसाइड द ग्रुप। और जब इस तरह से कोई डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज विद इन द ग्रुप यूज हो रही हो तो वो विद इन द ग्रुप इफेक्टिव होती है और ग्रुप को फैसिलिटेट कर रही होती है, जबकि आउटसाइड द ग्रुप जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो jargon is that type of language. Filtering and information distortion, poor listening, lack, these are the ineffective communication causes. कि फिल्टरिंग या इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन को जिस तरह आप कॉल करें बीच में इंफॉर्मेशन आपके पास डिस्टॉर्ट हो रही होती है, खराब हो रही होती है, दिस इज इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। या पुअर लिस्टिंग, दूसरे की जो लिस्टिंग एबिलिटी है वो कम है। लैक या इनअप्रोप्रिएट फीडबैक, र्यूमर्स, अफवाहें जो होती हैं फजूल। या क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस इन लिंग्विस्टिक स्टाइल्स के कल्चरल लैंग्वेज कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, हिंदी, सराइकी, ये तो पाकिस्तानी लेवल पर मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज चाइनीज, अमेरिकन इंग्लिश। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल जो हैं, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ द इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसकी वजह से इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। अब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? ट्रस्ट एस्टेब्लिश करके एंड इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। ट्रस्ट एस्टेब्लिश करके
ओपन कम्युनिकेशन इंकरेज करके, ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए, ना कि सिर्फ आप खुद बोल दें और दूसरे को बोलने का मौका ना दिया जाए। इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करके, जिस तरह से जिस तरह अमेरिकन या फिर यूरोपियन इंग्लिश होती है, अब वो इंग्लिश उनका वे ऑफ स्पीकिंग वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। तो अगर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड कर लें, उसको इम्प्रूव करें लिसनिंग स्किल्स कंटिन्यूसली उनको सुनकर, तो दिस इज द इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल। एंड देन डेवलपिंग गुड फीडबैक स्किल्स, गुड फीडबैक देने की एबिलिटी हो, कॉजिंग कंपनी टीवी टू स्प्रेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाए, क्लियर इन्फॉर्मेशन हो, कंफ्यूजिंग ना हो, अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस। तो अगर आप ये क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस या डिफरेंट लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं, तो दीज ऑल आर द वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? दे आर द सोर्सेज which you use to convey your messages or to convey your point. फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज अ मीडियम हाईएस्ट इंफॉर्मेशन रिचनेस। अगर फेस टू फेस अगर आप बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप हर पॉइंट उसी वक्त उसी टाइम पर जो आपको प्रॉब्लम है या जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप उस वक्त पूछ कर उसको क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और ये हाईएस्ट इन इंफॉर्मेशन रिचनेस होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। It is followed by verbal communication, electronically transmitted, personally addressed, written communication। ये different sources हैं communication के, मीडियाज हैं जो यूज करते हैं written में, मैसेज, टेलीफोन कॉल, ईमेल, फैक्स। देन मूविंग, फोर टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स चार किस्म के हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, व्हील द नंबर वन, चेन, सर्कल एंड ऑल चैनल नेटवर्क्स। व्हील से आपको पता हो कि जैसे टायर होता है साइकिल का टायर, उसके सेंट्रल स्पॉट है एक, उससे सारी स्पाइक्स बाहर की तरफ निकल रही होती हैं लाइक अ सन। तो दिस इज द व्हील टाइप कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, हम वन बाय वन ये सारी कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और इसमें एक मेंबर होगा और वो बाकी सब मेंबर्स को, एक मेंबर को मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा और वो बाकी तमाम मेंबर्स को आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। दिस इज द व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। चेन में क्या होता है, एक मेंबर को बताया, मींस सीनियर अपने जूनियर को बताएगा, जूनियर उससे नेक्स्ट जूनियर को, उससे नेक्स्ट जूनियर को, एंड सो ऑन। दिस इज द चेन फॉर्मेशन नेटवर्क। दिस इज द चेन टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क। देन सर्कल, सर्कल में क्या होता है, एक सर्कुलर चेन बन जाती है, सर्कुलर लूप बन जाती है, जिसमें सब मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क, इसमें ये जो तमाम तीनों बताए हैं, ये तीनों मिक्सअप हो जाते हैं, ये सब मिलजुल कर एक चैनल नेटवर्क बनाते हैं। When a group task is characterized by pooled interdependence, the wheel network is likely to be used. अगर ग्रुप टास्क पूल इंटरडिपेंडेंस पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, पूल इंटरडिपेंडेंस मींस कि नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स आर प्रेजेंट और वो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर व्हील नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज होगा। और जब ग्रुप टास्क स्ट्रक्चर है सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस, सिक्वेंशियल का मतलब है एक सीक्वेंस में कोई चीज जा रही है, वन आफ्टर अनदर, एक उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो ये चेन, इसमें चेन नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे भी मैंने बताया, चेन एक बन जाती है। देन व्हेन अ ग्रुप टास्क इज characterized by reciprocal interdependence, अगर रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस हो तो ऑल चैनल नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस में क्या है कि सीनियर जूनियर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये हम रीड कर चुके हैं। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीचिंग ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन शेयर करना और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाना। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? अभी इसके इंपॉर्टेंस में आपको सिंपली एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप लोग अपने से लिखेंगे एग्जाम में, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, वो आप अंडरस्टैंड करके एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री, किसी हॉस्पिटल, वहां पर एक कोई रिसेप्शनिस्ट होता है, जब भी आप उससे बात करें वो बहुत एक स्मूथ फ्लो के साथ, एक अच्छी लैंग्वेज के साथ और एक अच्छे इखलाक के साथ आपके साथ मिलेगा और बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होगा,
ठीक है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, जो अनसक्सेसफुल या इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात नहीं कर रही। वहां पर आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, अगर आप किसी शॉप पे चले जाएं, ठीक है, अच्छी ब्रांडेड शॉप पे जाएं, वो सबसे पहले आपको सलाम करेंगे, आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट के लिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपने किसी ब्रांडेड शॉप में गए हैं या किसी अच्छे हॉस्पिटल में गए हैं और रिसेप्शनिस्ट को बोलना नहीं आ रहा, वो आपसे बात सही तरीके से, या फिर आपको अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, तो ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की लैकिंग है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है। तो अब देखें, एक बेसिक रिसेप्शनिस्ट के लेवल पर आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। फिर फर्दर अगर हम सीनियोरिटी लेवल पे चल जाएं, या अगर हम डॉक्टर लेवल पे चल जाएं, डॉक्टर अगर प्रॉपरली अपने पेशेंट को अपना मैसेज, अपना जो प्रेस्क्रिप्शन है या जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिकॉशंस है, उसको प्रॉपरली कन्वे नहीं करता, तो ये उस पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है, और जो उस डॉक्टर की रेपुटेशन है या परफॉर्मेंस है उसके लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि अगर वो पेशेंट प्रॉपरली उसको गाइड नहीं कर रहा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो दूसरों को भी सेम यही कम्युनिकेट करेगा, डॉक्टर की बातें समझ नहीं आती। ठीक है। तो दीज दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सेम अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी हो, अगर आपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना हो, स्टूडेंट्स को एक्चुअली बीएड में आपने स्टूडेंट्स की टीचिंग भी करनी है, और अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स को, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर लैकिंग। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें इन्होंने दो पॉइंट्स लिखे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बिजनेस सेक्शन ने ये कहा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बिजनेस लीडर। की बिजनेस लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी 500 कंपनीज ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। There may be no single thing more important in our efforts to achieve a meaningful work. अगर आप एक मीनिंगफुल वर्क या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से बेटर या इससे मजीद इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती। दिस इज द आर्ट ऑफ लीडरशिप। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस में आप ये मेंशन करके उसके अलावा आप एग्जांपल खुद से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, ये स्टार्ट होता है कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट चार किस्म का हो सकता है: फिजिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन। अब फिजिकल कोई हो सकती है, वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, जहां पर कम्युनिकेशन की जा रही है, वो जगह, वो इन्वायरमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, सीटिंग, टाइम ऑफ द डे, दैट इज द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। के फिजिकली क्या सिचुएशन है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, जो जैसे आप बात कर रहे हैं उससे आपका डिस्टेंस कितना है, सीटिंग अरेंजमेंट या टाइम ऑफ द डे क्या है। सोशल क्या है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप जिसके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है उसकी नेचर, रिलेशनशिप की नेचर क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, द बैकग्राउंड ऑफ प्रीवियस कम्युनिकेशन, को या आप बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल हो सकता है, जिसमें मूड्स या फीलिंग्स हो सकते हैं आप एक्सप्रेस करें। कल्चरल हो सकता है, द सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज एंड नॉर्म दैट आर शेयर्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। आप कल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एक्चुअली इन्होंने कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बताया है। प्रोसेस आपको बता दूं फिर आगे फर्दर कंपोनेंट्स करते हैं। द नंबर वन, मैसेज होगा। ठीक है, इनकोडिंग होगी। फिर कोई चैनल होगा जिससे मैसेज आगे कन्वे किया जाएगा। इनकोडिंग ऑफ द मैसेज, चैनल, मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम जो फॉलो किया जा रहा है, तो सेंड द मैसेज। जब मैसेज रिसीव हो गया तो फिर उसकी डीकोडिंग होगी। डीकोडिंग के बाद रिसीवर ने अंडरस्टैंड किया। जब अंडरस्टैंड हो गया तो फिर वो फीडबैक करेगा। अगर अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसका फीडबैक नेगेटिव होगा, आई डिडंट गेट। और फिर वो सोर्स यूज करेगा टू सेंड द मैसेज बैक टू द सेंडर। पार्टिसिपेंट्स में दो, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दो पार्टिसिपेंट्स हैं, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। सेंडर वो इंडिविजुअल ग्रुप या जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा होता है विद अनदर इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट। रिसीवर क्या है, जो सेंडर का इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और वो उस इंफॉर्मेशन पर इम्प्लीमेंट करेगा।
नेक्स्ट इज अ मैसेज। मैसेज वो चंक ऑफ वर्ड्स या चंक ऑफ पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर करनी है। इट शुड बी एम्पल क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो, आपका पर्पस क्लियर हो, उसकी बॉडी क्लियर हो, जो इंफॉर्मेशन है उस आपकी जो बात है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो फॉर द रिसीवर। अ मैसेज इज कंप्लीट इफ इट कंटेन्स, एक कंप्लीट मैसेज क्या होता है? अगर इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू अचीव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कि अगर वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, दिस इज कंप्लीट मैसेज। और क्लियर मैसेज क्या होगा? इफ इट इज इंटरप्रेटेड और अंडरस्टूड, कि वो इंटरप्रेट किया जा रहा हो, उसको रिफ्रेज किया जा सकता हो, अंडरस्टैंडेबल हो वो। इफ अ सेंडर इज वेग और अनश्योर अबाउट द मैसेज, कम्युनिकेशन इज इनफेक्टिव। अगर सेंडर जो है वो वेग है, उसे खुद नहीं पता, वो कंफ्यूज है, उसे खुद नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव कहलाएगी। देन एनकोडिंग। एनकोडिंग इज बेसिकली जो आपको मैसेज रिसीव हुआ है, आपने जो, बल्कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, सपोज मैं कोई मैसेज चाह रही हूँ तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। इंग्लिश में अगर मैंने कम्युनिकेट करना है, तो प्रोफेशनल ईमेल करनी है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी। ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स और लैंग्वेज दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, जो रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, तो मैं मैसेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगी। देन चैनल, डिफरेंट चैनल्स हैं। फॉर्मल चैनल हो सकता है, इनफॉर्मल चैनल हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप प्रोफेशनल लेवल पर करते हैं, किसी सीनियर के कर रहे होते हैं मैसेज, जिसमें आपने जो प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। रेफर्स टू मैसेज दैट यूज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड चैनल्स। जिस तरह मैं अगर अपनी सीनियर मैडम को, सर को करूंगी, तो दैट विल बी द फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं उनका हाल है वाल नहीं पूछ रही होंगी, या बल्कि उनसे ऐसे फ्रेंडली टॉक नहीं करी होंगी। ठीक है। इनफॉर्मल में फ्रेंडली कम्युनिकेशन होती है। आप जैसे फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या नॉर्मली अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, दिस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इज मोर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन अकरिंग विदाउट रिगार्ड फॉर द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देन नॉइज। नॉइज क्या है? ये कम्युनिकेशन को खराब करने का एक वे है, कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाने का एक वे है। इट बेसिकली इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस में खलल पैदा करता है। 4 कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। द नंबर 1, फिल्टरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, कि इंफॉर्मेशन को डिफिल्टर या या इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होना। नंबर 2, फिल्टर का मतलब है कि अगर आपने सीनियर ने जूनियर्स को कोई मैसेज करने किया या कोई कम्युनिकेट किया है, उसने उसमें से सिर्फ जरूरी चीजें फिल्टर कर ली और उनमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्किप कर दी, दिस इज द फिल्ट्रेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन की इंफॉर्मेशन ही डिस्टॉर्ट होगी सीनियर से जूनियर तक पहुंचते पहुंचते, या फिर डिले हो गया मैसेज, तो ये एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पुअर लिसनिंग, लिसनिंग एबिलिटी कम हो। लैक ऑफ इनअप्रोप्रिएट फीडबैक, अगर आपको फीडबैक प्रॉपर ना मिल रहा हो। एंड र्यूमर्स, उसके अलावा अफवाहें, जिस तरह कोविड जब कोविड एरा था उस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें फैल गई थी, तो दिस वाज the ineffective information, the ineffective communication which was spreading through the people to all the citizens, while media and the doctors were about to convey the actual and authentic information, बट लोगों की जो अफवाहें हैं उन्होंने उसको कुछ एक्स्ट्रा एग्जेजुरेट करके लोगों को बहुत हॉरिबल सीन दिखाना शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो इस तरह की र्यूमर्स भी हो सकती है। नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज हो सकता है, इंटरनल हो सकता है और सिमेंटिक हो सकता है। एक्सटर्नल, साइट, साउंड या कोई और स्टिमुला है, कहीं कोई शोर वगैरह हो सकता है बाहर की लोगों की वजह से, जो कि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर दे जो एक्चुअल मैसेज है उससे। जिस तरह से हम लेक्चर ले रहे हो, बाहर कोई शोर शराबा शुरू हो जाए, हमारी अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो दिस विल बी द एक्सटर्नल वॉइस। इंटरनल वॉइस क्या है? आपकी अपनी थॉट्स या फीलिंग्स जो इंटरफेयर करते हैं विद द मीनिंग के। सपोज आप जिस तरह अगर उर्दू की क्लास है और शायर शायरी पढ़ा रहा है,
ठीक है। तो आपके अंदर जो फीलिंग्स है या इमोशंस है, आप उसको अपनी उस फीलिंग्स के साथ को रिलेट करके अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब जो टीचर का एक्चुअल जो मीनिंग था या जो एक्चुअल पॉइंट था, जो कॉन्सेप्ट था, जो उसने डिलीवर करना था, वो अपने वे से कन्वर्ट आपको कन्वे कर रहा है, जबकि आप उसको अपनी फीलिंग्स के साथ को रिलेट करके उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं। दिस इज द इंटरनल नॉइज। सिमेंटिक नॉइज, अल्टरनेट मीनिंग्स अराउज्ड बाय स्पीकर सिंबल्स के जो सिंबल्स अगर आपको शो किए जा रहे हैं और वो सिंबल जो है एक्चुअल जिस चीज को प्रेजेंट कर रहा हो, उसके डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, अगर उसको सेंटेंस में यूज करें डिफरेंट वे से तो वो डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। तो दिस इज द सेमेंटिक नॉइज के अल्टरनेट मीनिंग्स, रद्दो बदल होने वाले मीनिंग्स होते हैं, जो स्पीकर के सिंबल से शो हो रहे हों या फिर उसके जो वर्ड्स वो बोल रहा है उससे शो हो रहे हो। दिस इज अगेन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें इन्होंने जो नॉइज है उसको बताया है। सेंडर ने मैसेज डिकोड किया, डिकोड होने के बाद मैसेज कन्वे हुआ टू द रिसीवर, रिसीवर डिकोड करेगा या इनकोड करेगा, फीडबैक देगा। अब इसमें नॉइज है जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, और वो डिकोडिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, डिकोडिंग में। देन फीडबैक, द मीडियम, द पाथवे। मीडियम क्या चीज है? वो पाथवे, वो रिसोर्स जो कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज किया जाए, दैट इज द मीडियम। जिस तरह मैं ईमेल से अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो ईमेल विल बी द मीडियम। अगर मैं फोन कॉल कर रही हूँ देन फोन कॉल इज अ मीडियम। अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो दैट विल बी द सोशल मीडिया एज अ मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम। द पाथवे थ्रू विच एन इम्पोर्टेंट मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर, जो इम्पोर्टेंट मैसेज रिसीवर तक जा रहा है वो पाथवे इज कॉल्ड मीडियम। वर्बल कम्युनिकेशन, जो बोल कर आप, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, मैं आपको कंप्लीट सेंटेंसेस बोल रही हूँ पैराग्राफ में या ऐसा, जैसे ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे आप रीड आउट कर लें, बुक से रीड आउट कर लें, तो ये एक्चुअली वर्बल कम्युनिकेशन कहला रही है। ठीक है, मैं आपको बोल कर समझा रही हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि कोई बॉडी लैंग्वेज यूज की जाए, कोई फेशियल एक्सप्रेशन यूज किए जाए, या कोई ड्रेस या कोई सिंबल्स, कोई पिक्चर्स शो की जाए, और मैं उससे आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एंग्री फेस बना दूँ, कोई वरीड फेस बना दूँ, कोई स्माइली फेस बना दूँ, कोई हैप्पी फेस बना दूँ, कोई इंथुसियास्टिक फेस बना दूँ, एक्साइटेड फेस बना दूँ, और मैं सिर्फ वो आपको शेप्स दिखाऊं, तो आप उससे समझ जाए कि ये एक हैप्पी फीलिंग को शो किया जा रहा है। या मैं यहाँ पर एक सपोज बना दूं, एक कूलर बना देती हूँ, वाटर है, और जो सा है वाटर है, साइड पर एक ग्लास रख दूं, और कोई मैं सपोज पैसेंजर्स बना दूं और साथ गाड़ी है। इट मीन्स आपको ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि ये रास्ते में जिस तरह कूलर्स होते हैं या फिर वो वाटर सिस्टम सेट किए होते हैं, वो पैसेंजर्स के लिए लगाए हुए हैं। तो ये आपको एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको मैसेज शेयर किया। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे। देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं? जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, फिल्टरिंग, 4 बैरियर्स थे। फिल्टरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। फिल्टरिंग है अकर्स व्हेन सेंडर विद होल्ड पार्ट ऑफ मैसेज, कि सेंडर ने पार्ट ऑफ मैसेज, थोड़ा सा मैसेज जो है वो कन्वे किया है, बिकॉज दे थिंक द रिसीवर डजंट नीड और वांट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो ये सोचा है कि जो रिसीवर है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जिस तरह मैं 20 से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर कर रही हूँ, बाकी आप रेस्ट जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इसको खुद रीड कर लें। ठीक है, तो दिस इज फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन में क्या है? पहले हम बल्कि इसके पढ़ लेते हैं फर्दर इसका कि विद होल्डिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन रियल और पोटेंशियल डिजास्टर के। उसने पार्ट ऑफ मैसेज कन्वे किया जबकि रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन उसको नहीं कन्वे हुई, जबकि वो रिमेनिंग को नेगेटिव कंसिडर कर ले, क्योंकि उसको कुछ मीनिंग अंडरस्टैंड हुआ, कुछ मीनिंग वो खुद से बना रहा है, तो हो सकता है वो ऑपोजिट मीनिंग विद होल्ड कर ले। द रिसीवर देन रिस्पॉन्ड स्टार्टिंग द फीडबैक लूप, और फिर रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा, फीडबैक लूप स्टार्ट हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज।
जिस तरह एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ मैसेज के मैसेज रिसीव हो गया, अक्सर आप मैसेज भेजते हैं या कोई ईमेल, आप लिखें एक्नॉलेज्ड, इट मीन्स के मैसेज तस्लीम किया या मैसेज रिसीव हो गया, या आप लिखते हैं रिसीव थैंक यू। इग्नोरिंग द रिसिप्ट ऑफ मैसेज, के आप इग्नोर ही कर दें, रिस्पॉन्स ही ना करें। रिस्पॉन्डिंग विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, आप कोई रिक्वेस्ट करें और रिस्पॉन्ड करें रिक्वेस्टेड फॉर्म में, या कोई क्वेश्चन कर लें क्लैरिफाई करने के लिए कि जो मैसेज आया है उसमें फ्रांच चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही, प्लीज वो क्लियर कर दीजिए। तो इस तरह का फीडबैक लूप क्रिएट हो सकता है जिसमें सेंडर फिर दोबारा मैसेज करेगा, रिसीवर फिर रिस्पॉन्स करेगा। If so, the process is complete. If not, the process continues until both parties reach an understanding. अगर तो दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर नहीं तो फिर ये लूप कंटिन्यू रहती है। Selective perception. अब receiver in the communication process selectively see and hear based on their needs, motivations, experience. अब receiver जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें सिलेक्टिवली देख रहा होता है कि जो उसकी नीड्स को या उसकी मोटिवेशन को या उसकी एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड को फुलफिल कर रहा हो, वो सिलेक्टिव चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा अपने जरूरत के मुताबिक। डिफेंसिवनेस हो सकता है व्हेन इंडिविजुअल इंटरप्रेट अनदर मैसेज एज थ्रेटिंग, अगर रिसीवर जो है ऐसा मैसेज पढ़े तो जो उसके लिए थ्रेटनिंग हो, वो क्या करेगा, देयर इज ऑफन रिस्पॉन्ड इन वेज दैट रिटार्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस तरह अगर आपको मैसेज पे कोई तंग करे तो आप रिसीवर हैं, आप उसको हार्शली बिहेव करेंगे, आप उसको फोन से स्टॉप लगाएंगे। तो दिस इज द डिफेंसिवनेस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट रिटार्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप स्टॉप कर देंगे। लैंग्वेज वर्ड्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, वर्ड्स का मतलब डिफरेंट होता है डिफरेंट पीपल के लिए, ठीक है। इम्प्रूव सेंडिंग मैसेजेस, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, जब आपने मैसेज करना हो आप क्लैरिफाई करें आइडिया को, मोटिवेट करें स्पीकर रिसीवर को कि वो मोटिवेशनल हो, कि वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, कम्युनिकेट फीलिंग्स एज वेल एज फैक्ट्स, बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर से आप अवॉइड करें और फीडबैक ऑब्टेन कर सकते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपका, आप अगर इफेक्टिव लिसनिंग करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है, आपने आई कांटेक्ट अपना मेंटेन रखना है विद द स्पीकर, एग्जिबिट इंफॉर्मेटिव हेड नोट्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, आप वो जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन या सर हिलाना यस नो जिस तरह से किया जाता है अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आप प्रॉपर वो फेशियल या फिजिकल एक्सप्रेशन शो करें जिससे रिसीवर को ये फील और सेंडर को ये फील हो रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट को अंडरस्टैंडेबल है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है उसको। तो वो इस चीज को वो फर्दर इसके लिए उसके लिए सपोर्टिव होती है, वो फिर उस अपनी चीज को फर्दर अपनी जो कम्युनिकेशन होती है उसको फर्दर एलेबोरेट करता है, क्लियर कर रहा होता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और गेस्चर्स, अगर कोई एक्शन है या गेस्चर्स है आप उसको डिस्ट्रैक्ट मत करें, क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग से ये होगा कि आप बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप सुन रहे हैं स्पीकर को। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को इंटरप्ट मत करें, जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले फिर आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं, रादर देन के आप वो बात करें आप बीच में उसको इंटरप्ट कर दें। डोंट ओवर टॉक, ज्यादा बात मत करें, जिस तरह क्लास में कहते हैं खामोशी होनी चाहिए, बातें मत करें। देन मेक स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन द रोल्स ऑफ स्पीकर एंड द लिसनर, एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, स्मूथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, यानी कि सेंडर एंड द रिसीवर। दिस वाज ऑल about the communication, but this is not completed one. The next lesson 21 is also about communication. इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिए कोई क्वेश्चन हो, और अगर हाईलाइटेड नोट्स मुझसे चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं ये लेसन कंप्लीट करती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपके ये हाईलाइटेड नोट्स कंप्लीट करूँ। और आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर दें, ईमेल मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मुझे ईमेल करें, आप लोगों को हाईलाइटेड नोट्स मिल जाएंगे। एजुकेशन 406 EDU 406 के भी नोट्स हैं मेरे पास, हाईलाइटेड हैं, और मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप रेफर करें वीडियोस के लिए भी, और अगर हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो वो जरूर मिलेंगे सबको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा।